गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम एग्जाम्पशंस कर रहे थे जीएसटी के अंडर। आज नेक्स्ट एग्जाम्पशंस है एग्जाम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो सर्विसेज जो है सप्लाई की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, उन केसेस में कौन कौन से केसेस में जो है हमें एग्जाम्पशंस मिलेगी। एग्जाम्पशंस मतलब क्या है, जिन पे टैक्स नहीं लगेगा, जो टैक्स से एग्जम्प्टेड होंगी। ठीक है, तो फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड, ये हमें सर्विसेज बताई हुई हैं। सो फर्स्ट सर्विस इसमें कौन सी है, सर्विस बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू फंक्शंस अंडर आर्टिकल 243W, यानी कि जो अंडर आर्टिकल 243W के अंडर जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी फंक्शन के रिलेटेड। ठीक है, तो वो क्या है, वो फुली एग्जम्प्टेड है जीएसटी से। ठीक है, कोई भी सर्विस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है, जैसे कोई एक्टिविटी है किसके रिलेटेड, कोई फंक्शन के रिलेटेड। ठीक है, और वो किसको दी गई है सर्विस प्रोवाइड, म्यूनसिपैलिटी को, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह। ठीक है, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी को बेसिकली बताया गया है, तो वो क्या है, सर्विस एग्जम्प्ट है। सेकंड अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी रिलेटिंग टू आर्टिकल 243G। पहले 243W था, अब ये कौन सा आर्टिकल है, 243G। अगर इसके अंडर कोई भी एक्टिविटी में सर्विस दी गई, किसको दी गई है, इंटरेस्ट किसको की गई है, पंचायत को। पहले किसको इंटरेस्ट की गई थी, म्यूनसिपैलिटी को, अब यहाँ पे पंचायत को की गई है, तो फिर इस केस में क्या है, एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड क्या है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी कौन सी है, जिनका बिजनेस नहीं हो, जैसे कि इसमें आगे सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज, यानी कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज आ गई, जैसे हम स्पीड पोस्ट करवाते हैं या पार्सल वगैरह करवाते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस होगी, या एजेंट की सर्विसेज होगी, एजेंट से हम इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन को दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के। ठीक है, तो उस केस में ये कौन सर्विसेज क्या होंगी, ये एग्जम्प्टेड होंगी, जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंट्स ऑफ अ पोर्ट एयरपोर्ट, यानी कि कोई भी एयरपोर्ट में सर्विस प्रोवाइड की गई है आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, तो ये वाली सर्विसेज हो गई। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट की है, ठीक है, वो हो गया, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और एनी सर्विसेज अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर एंट्री ए टू सी, यानी कि ए टू सी में जो हमने अभी की है सर्विस बाय डिपार्टमेंट, यानी कि पोस्ट ऑफिस की होगी या एयरपोर्ट की होगी या कोई भी ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा कोई भी सर्विस जो है हमने प्रोवाइड की है, वो वाली सारी एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट क्या है, सर्विस बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की है तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, कौन कौन सी है, यहाँ पे आएगी इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस की सर्विसेज जो है प्रोवाइड की गई है इंडिविजुअल को, तो वो एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्विस बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू 20 लाख। मैंने क्या बताया था, अगर टर्नओवर 20 लाख तक है तो फिर इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, वो एग्जम्प्टेड होगी। अगर 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो रही है, यानी कि टर्नओवर पूरे साल की जो सेल्स है वो 20 लाख से ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो उस केस में सर्विसेज एग्जम्प्ट नहीं होगी। अगर 20 लाख से कम है देन आपकी सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट होगी जीएसटी से। नेक्स्ट क्या है, सर्विस बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट ही दूसरी गवर्नमेंट को जो है सर्विस दे रही है और लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रही है, तो उस केस में क्या है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये क्या है, इस पर एग्जम्पशन मिल जाएगी, यानी एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है या कोई लोकल अथॉरिटी को दे रही सर्विसेज। ठीक है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है बेसिकली, तो इस केस में क्या है, जीएसटी पे एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज अप टू ₹5,000 सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी सर्विस जो है गवर्नमेंट ने जो सर्विस की कॉस्ट है वो ₹5,000 तक का है। ठीक है, अगर ₹5,000 तक है तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगी। अगर 5,000 से एक्सीड करती है अमाउंट, यानी कि 5,000 से अगर बढ़ती है अमाउंट, तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन ऑफ सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000, यानी कि ये 5,000 से कम होनी चाहिए, फिर ही हम एग्जम्पशन यहाँ पे जीएसटी में मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें, 8th पॉइंट क्या कहता है, सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट टू
ऑपरेट टेलीकॉम टावर, यहाँ पे क्या है, टेलीकॉम टावर की बात हो रही है और रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात हो रही है जब हमें लाइसेंस फीस रिसीव होगी है। तो इस केस में क्या है, ये क्या है, जीएसटी से इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सर्विस बाय गवर्नमेंट फॉर इशू ऑफ पासपोर्ट, लाइसेंस और सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट ने पासपोर्ट इशू किया है किसी का, ये लाइसेंस इशू किया है, या कोई सर्टिफिकेट इशू किया है, ठीक है, और ये सर्विसेज किसने प्रोवाइड की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, ठीक है। लाइसेंस कौन सा हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सर्टिफिकेट इसमें आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ये जो भी सर्विसेज हैं इस पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा, ठीक है। ये जो है सर्विसेज ये एग्जम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड टेस्टिंग सर्विसेज अप्लाइड बाय गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन, इसमें जो सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी ने प्रोवाइड की, किसके रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है। कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर लॉ के अंडर, जीएसटी के लॉ के अंडर रिक्वायर्ड है फॉर टाइम बिंग, सो इसलिए यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन हुई तो उस पर क्या है, एग्जम्पशन मिलेगी। या कोई भी टेस्टिंग वगैरह करनी है, सेफ्टी चेक करना है, ये सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, यानी कि कोई टेस्टिंग करनी जिससे क्या है, वर्कर्स की सेफ्टी देख सके, ठीक है। तो इस केस में भी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं ये रजिस्ट्रेशन या टेस्टिंग के रिगार्डिंग, वो सारी सर्विसेज जो हैं एग्जम्प्ट होगी, यानी कि उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन, यानी कि कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको परफॉर्म नहीं किया गया दूसरी पार्टी के द्वारा, फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन डैमेजेस इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके रिगार्डिंग क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर हम ब्रीच करते हैं या नहीं परफॉर्म करते तो उसके रिलेटेड हमें क्या, उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, फाइन या पेनल्टी जो भी होती है हमें पे करनी पड़ती है। अगर वो पे कर दिया गया है देन उस केस में क्या है, जो रिसिपिएंट इज नॉट लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो रिसिपिएंट है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट्स टू फार्मर, अगर कोई भी राइट्स जो हैं फार्मर्स को असाइन किए जा रहे हैं, उस केस में जो सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं वो एग्जम्प्ट होगी जीएसटी से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज कैसे आ गई, यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि उन्हें बोल दिया गया कि आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हो अपनी लैंड की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शंस है, यहाँ पे रोरिंग ऑफ फोर्सेस हो गया या फूड वगैरह हो गया, फाइबर, रॉ मटेरियल, इसको छोड़ के जो भी बाकी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो उस पर टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी, जीएसटी टैक्स की एग्जम्पशंस मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि किसी को नेचुरल रिसोर्सेज का राइट दिया है कि आप यूज़ कर सकते हो, ये राइट किसने दिया होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बिफोर 1 अप्रैल 2016, यानी कि 2016 1 अप्रैल 2016 से पहले जिनको ये राइट मिला था नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने का, ठीक है, उनके लिए ये इन पे जीएसटी की एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। वन टाइम चार्ज पेबल, ठीक है, सिर्फ एक बार चार्ज लगेगा, उसके बाद जो है एग्जम्पशन मिलेगी फॉर राइट टू यूज़ सच नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है एग्जम्पशन का जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट कार्गो, यानी कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा बाय वे ऑफ डेप्टिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडे फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। यानी कि जो भी सर्विस जो ऑफिस आवर्स जो होते हैं, ऑफिस आवर्स जैसे 9 to 6 ऑफिस आवर्स है, ठीक है, जो ऑन जॉब ड्यूटी होती है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी हॉलीडेज में या आफ्टर ऑफिस आवर्स कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, यानी कि किसके रिलेटेड, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कार्गो के रिलेटेड, ठीक है।
तो उस केस में क्या है कि जो सर्विस रिसिपिएंट होगा वो उसे जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, यानी कि जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के थ्रू उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। सो ये थी हमारी एग्जम्पशंस जो कि प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके रिगार्डिंग एग्जम्पशंस जो थी ये वो हमने कर ली। ठीक है, एग्जम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की उसके रिगार्डिंग जो जीएसटी एक्ट के अंडर एग्जम्पशंस मिलती हैं, सो ये सारी इसमें कवर होंगी। ठीक है, सो एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप मेरे से पूछ लेना डाउट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग एग्जम्पशंस है वो हम कल कवर कर लेंगे सारी। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।